स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? आज लाइव मिल पाने की थोड़ी परिस्थितियां विपरीत थी, विषम थी, तो ये हुआ कि सामने सामने मिल लिया जाए। बड़े दिनों से इच्छा थी कि हम इस विषय पर आपसे बात करें अलग से कि कैसे ये सुंदरकांड आपको हिंदी सीखने में सहायता कर सकती है। आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर 8 जनवरी से मैंने एक श्रृंखला आरंभ की थी और इस श्रृंखला के अंतर्गत मेरा उद्देश्य था कि मैं सुंदरकांड को प्रथम श्लोक से लेकर के अंतिम दोहे तक पढ़ूं, और ईश्वर की कृपा से अनवरत चल रहा है। आज किसी कारण से नहीं आ पा रहा था तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा ही के बहाने चला आया जाए, तो मैं आ गया। इस सुंदरकांड को पढ़कर के आखिर हिंदी सीखेंगे कैसे, आपके मन में सवाल आता होगा ना। हाँ, मतलब ये कोई कहानी वहानी तो नहीं सिखा रहे हैं, कोई हिडन बात तो नहीं और समझाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वाकई आपको बता रहा हूँ कि इससे हम कैसे भाषा सीख सकते हैं, हिंदी कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ और आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं कि ये जो सुंदरकांड है, ये आईएएस के जो छात्र जो आईएएस की तैयारी करते हैं और अगर उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना हो और उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य चुन लिया हो, तो हिंदी साहित्य का जो ऑप्शनल है उसमें सुंदरकांड एक पार्ट के तौर पर इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो एक तो हिंदी साहित्य के छात्रों को सुंदरकांड से लाभ होगा, ये तो एकदम क्लियर बात हो गई। बाकी सामान्य जन या सामान्य छात्र जो सिपाही दरोगा, ट्रिपल एस, आरओ आदि परीक्षा देते हैं, वो इससे लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, ये बताने के लिए मैं आया हूँ। तो आप सब जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है और अब लगभग समापन की ओर है। आप कभी हमारे इस चैनल को विजिट करेंगे तो सुंदरकांड भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करते हुए एक श्रृंखला अब समापन की ओर है। तो इसको मैंने शुरू किया था कैसे, और मैं आगे क्या इससे आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो इसका जो पहला श्लोक है उसको सुनिएगा। लिखा है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये भगवान राम की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में शांतम, अब इसका हिंदी मतलब समझिए और भीतर हिंदी जाने दीजिए। शांतम जो शांत है, शाश्वत जो हमेशा रहे, शाश्वतम अप्रमेय माने शाश्वत होने के साथ साथ अप्रमेय है, जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अब कोई भी परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं छात्रों से पूछा जाता है अप्रमेय, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। वाक्यांश में एक शब्द आ जाता है, जो भी एग्जाम देने जाओगे उसमें मिल ही जाएगा। अनघम, अनघ विलोम है काहे का, अघ का। अघ माने क्या होता है, अघ माने पाप होता है। अनघ माने क्या होता है, पाप का विपरीत माने निष्पाप। तो शांतम जो शांत है, शाश्वत जो हमेशा रहने वाले हैं, अप्रमेय जिनको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनघम जो निष्पाप हैं, निर्वाण, निर्वाण माने आवागमन के चक्र से छुट्टी पा जाना, अर्थात मोक्ष पा जाना, निर्वाण। शांतिप्रदम जो शांति देने वाले हैं। अब समझिए कि शांत, शाश्वत, अप्रमेय, अनघ, तो इसमें शाश्वत, अप्रमेय और अनघ कम से कम 4 से 5 सवाल प्रतियोगी परीक्षा के तैयार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, फणीन्द्र शंभु यानी शंकर जी। अब फणीन्द्र शब्द आया, फणीन्द्र क्या होता है, फणी माने सांप और इंद्र माने राजा, फणीन्द्र माने सांपों का राजा अर्थात शेषनाग। अनिशम तो ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, अब इसमें सेव्यम अनिशम माने लगातार निरंतर, तो जो ब्रह्मा जी द्वारा, शंकर जी द्वारा और सांपों के राजा शेषनाग द्वारा सेवित हैं। वेदांत वेद्यम, जिनको वेदांत को पढ़ करके यानी वेदादि ज्ञान के माध्यम से वेदांत के रूप में जो जाने योग्य हैं। विभुम, अब विभु माने व्यापक होता है, परीक्षा में पूछा जाता है विभु का विलोम बताऊं, अणु, अणु माने स्मॉल सा पार्टिकल और विभु माने बड़ा। क्या मजा आ रहा है सुन के। रामाख्यम, राम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। जगदीश्वरम, जगत धन ईश्वर, जगत ईश्वर में व्यंजन संधि है तो शब्द बना जगदीश्वर, परीक्षा में आया है संधि में सवाल। सुर गुरुम, सुर माने देवता, गुरु माने श्रेष्ठ या बड़ा, और माया मनुष्यम हरि,
अब इसमें कोई पर्यायवाची नहीं, लेकिन माया माने जो माया से मनुष्य के रूप में आए हैं तो हरि, लेकिन माया से वो मनुष्य बने हैं अर्थात लीला के माध्यम से। वंदे हम, वंदना करते। करुणाकरम, अब करुणा माने करुणा, आकर माने खान, तो करुणाकरम माने करुणा की खान। और रघुवरम, वर किसी शब्द में लगा दीजिए तो श्रेष्ठ हो जाता है। रघुवर, रघुओं में श्रेष्ठ। गुरुवर, गुरुओं में श्रेष्ठ। कविवर, कवियों में श्रेष्ठ। मित्रवर, मित्रों में श्रेष्ठ। क्या आनंद है? देखिए, तो रघुवरम माने जो रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। भूपाल चूड़ामणि, भूपाल माने राजा। अब धरती की पर्यायवाची होती है भू, और पाल माने पालन करने वाले, तो जो धरती का पालन करते वो कौन हुए? राजा। धरती का कोई पर्यायवाची याद आवे, उसमें पाल लगा दो तो देखो राजा का पर्यायवाची बन जाएगा। भूपाल माने राजा, महीपाल माने राजा। तो यार, तो अब आगे से याद रखिएगा कि भू माने धरती, पाल माने राजा, इसीलिए भूपाल धरती का राजा, यानी धरती पालन करने वाले को राजा कहा जाता था। अब आगे चूड़ामणिम, और जो मतलब भूपाल चूड़ामणिम, यानी कि सब भूपाल यानी सब राजाओं में चूड़ामणि के समान है। अच्छा, अब ये तो हमारा मन कर गया वो अध्यापक वाले गुण से इसमें से हिंदी निकाल के देने का। अब मैं पूरा पढ़ देता हूँ ताकि धर्मजन इसका अर्थ प्राप्त कर सके कि शांतम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। जो शांत हैं, जो शाश्वत हैं, जो अप्रमेय हैं, जो अनघ यानी निष्पाप हैं, जो निर्वाण और शांति देने वाले हैं, ब्रह्मा शंभु और शेषनाग के द्वारा जो निरंतर सेवित हैं, जो वेदांत के रूप में जाने जा सकते हैं, और जो व्यापक हैं माने विभु हैं, रामाख्यम राम के नाम से प्रसिद्ध हैं, जगदीश्वर जगत के ईश्वर हैं, सुरगुरु सब देवों में श्रेष्ठ हैं, माया मनुष्यम हरि, माया से मनुष्य बने हैं वो हरि, वंदे हम वंदना करता हूँ, करुणाकरम करुणा की खान, रघुवरम रघुकुल, रघुवर यानी भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल में श्रेष्ठ, भूपाल चूड़ामणि, सब राजाओं में चूड़ामणि के समान। चूड़ामणि माने मस्तक पे विराजमान की चीज, चूड़ामणि। अब बताइए, आप जब कभी अब सुंदरकांड का पहला श्लोक पढ़ेंगे तो आपको मतलब मालूम हो गया। अब सोचिए, इसको जब इसको समझ करके पढ़ रहे हैं और जब आप खाली ऐसे पढ़ जाते हैं तो दोनों में कितना अंतर है। अब भगवान राम का साक्षात विग्रह दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? प्रार्थना करेंगे तो भगवान राम का सम्मुख चेहरा बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। ध्यान बढ़ता है, काहे से बढ़ता है? अर्थ को जानने से बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया था। तो धर्मीजन तो धर्म की प्राप्ति करेंगे, लेकिन परीक्षा वाले बालक घर में सुंदरकांड कोई कह रहा है तो बैठ जाओ, पढ़ डालो तुम। हाँ, और हमारी ये 30 श्रृंखला थी, लगभग 35 श्रृंखलाओं में खत्म होगा ये। मैंने कभी 1, कभी 2, कभी 3 इस तरह से दोहा समूहों के अर्थ बताए हैं और बताते हुए चले। अब इसको ऐसे पूरी पलटते चले जाए, हम इसमें से पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास सब निकालते चले जाएंगे। अब आप अगर इसको पढ़ने में सक्षम हो जाए, अच्छा आप अपने मन से काहे पढ़िए, हमने जो श्रृंखला चलाई है ये श्रृंखला से पढ़ लीजिए। अब उससे क्या होगा? अरे इतनी पर्यायवाची, इतनी पर्यायवाची, इतनी पर्यायवाची याद होंगी कि अंदाजा नहीं लगा सकते आप। ये है भाई मजा। तो मतलब हाउ सुंदरकांड हेल्प्स इन लर्निंग हिंदी, ये जो थंबनेल लिखा था वो ठीक लिखा था कि झूठे लिखा था? एकदम सही लिखा था। आप समझिए, हमारे चैनल पर आएंगे तो जो थंबनेल में होगा वही अंदर मिलेगा। तो हनुमान जी की जय। आज सुंदरकांड का वो किसी तकनीकी व्यवस्था कुछ गड़बड़ा गई हमारे लैपटॉप में, तो इस वजह से लाइव क्लास आ पाने में थोड़ी बाधा आ रही है। तो जब तक नहीं आ पाएगी तब तक ये हमारे डायरेक्ट बतकही वाले वीडियो आपको मिला करेंगे। तो आज हमने बताया, अब चूँकि शनिवार है, दिन तो निर्धारित था, तो आज हमने बताया आपको कि सुंदरकांड आपको हिंदी सीखने में कैसे सहायता देती है। अब एक अध्यापक वाली बात कहें, न केवल सुंदरकांड, दुनिया की कोई कविता, कोई कहानी, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं वो आपकी भाषा को सुधारने में सहायक होती है। जो अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं उनको अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए, और जो हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं उनको हिंदी पढ़नी चाहिए। कहानी पढ़िए, कविताएं पढ़िए और सुंदरकांड पढ़िए। आरती गाइए तो आरती का मतलब समझते हुए गाइए, मतलब हमारे भीतर जो शब्द जाए वो मतलब बता के जाए, ऐसे थोड़े ना आवे और चला जाए। बस इतना ध्यान रखिए। तो आज की ये जो हमारे ये छोटी सी जो मुलाकात हुई है इसमें सार्थकता रहेगी, और जो पढ़ करके समझ पाएगा वही लिख पाएगा। तो यदि आप पीसीएस का आंसर राइटिंग लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आप जो पढ़ें उसका अर्थ आपके भीतर चला जाए, और जब आप लिखेंगे तो वो अर्थ आपके काम आएगा। अब इसी में आ जाती है वो लोकोक्ति जो बहुत सारे निबंध में कोटेशन बनती है, दैव दैव आलसी पुकारा।
जब वो सुग्रीव से सलाह होती है कि भाई समुद्र से रास्ता कैसे पाया जाए, तो रामचंद्र जी कहते हैं हाँ हम प्रणाम कर लेंगे, हाथ हाथ जोड़ लेंगे। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते, इसी में लाइन लिखी है आखिरी में, वो विनय न मानत जलधि जड़ के थोड़ी पहले, तो दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। न जाने कितने निबंध में बचपन से कोर्ट में लिखते चले आए, वो कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी, इसी सुंदरकांड में लिखी है। तो जरूरी क्या है, जो कुछ भी पढ़ा जाए उसको अपने लिए संजो के खोपड़ी में रख लिया जाए, समय बिताने के लिए थोड़े ना पढ़ना है। जो भी पढ़ा जाए, अरे हम तो कहते हैं सड़क पर चलते हुए कोई बोर्ड लगा है, वो बोर्ड में भी कुछ लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा इसमें कोई शब्द लिखा है क्या, अब जैसे वो कहीं बारात घर लिखा है, तब आप याद कर सकते हैं कि वर यात्रा तत्सम है और बारात इसका तद्भव है, घर इसका तद्भव है और गृह तत्सम है। मतलब अगर आप फुर्सत से बैठे, खाली बैठे, तो ये ऐसे 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 रील घुमाने से अच्छा है कहीं ऑटो टेम्पो में जा रहे हैं सड़क पर तो ऐसे देखते चला करिए। अच्छा जो हमारे छात्र हो जाते हैं, हाँ, और जिनके भीतर हिंदी की दृष्टि आ जाती है वो ऐसे करने भी लगते हैं। बहुत सारे छात्रों ने हमको ये किस्से सुनाए हैं कि सर सड़क पर चलते हुए हिंदी दिखती है, कोई अखबार देखते हैं, कोई पन्ना देख लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कहीं हिंदी तो नहीं लिखी, और हिंदी लिखी है तो उसका क्या मतलब होगा। अब ये दृष्टि मिल गई है, तो ईश्वर करे आपको भाषा की दृष्टि मिले, तो ही इस भाषा भास्कर का प्रकाशमान होना हम मानेंगे। बस एक ही प्रार्थना भगवान से करते हैं, गुरुदेव से करते हैं कि जो कुछ भी हमको दिया सिखाया, इसको देने के योग्य सदा बनाए रखना। बस खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और आप भी जानिए और दूसरों को जनवाइए कि सुंदरकांड से हिंदी कैसे सीखी जाती है। और आप मेहनत काहे करिए, यही हमारी श्रृंखला सुंदरकांड वाली देख डालिए, फिर आप देखिए कितनी पर्यायवाची विलोम वाक्यांश सब आपको मालूम हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पवन सुत हनुमान की जय। हमारी ज़िंदगी तो यही है, हाँ यही पढ़ पढ़ के तो हिंदी आई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।